नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो सीआरपीएफ में नई वैकेंसी जो आपकी किचन स्टाफ की आने वाली है उसका इंतजार कर रहे हैं, उनको लेकर मैं बता दूं कि अभी आप लोगों के लिए इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट यहां पर किया जा रहा है। और भाई जो आप लोगों का जो भर्ती प्रक्रिया का जो नियम 2010 का बना था उसे अब चेंज कर दिया गया है। और आपने देखा होगा जो वैकेंसियां आप लोगों की कुक, वोटर कैरियर, वेटर वगैरह की जो वैकेंसियां ट्रेड्समैन के तहत आती थी उन सबका नाम बदल के अलग कर दिया गया। और इस बार एक बड़ी वैकेंसी आपको सीआरपीएफ में देखने को मिलने वाली है। और आपने देखा होगा इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर आईटीबीपी की तरफ से नोटिस आ चुका है जिसमें किचन स्टाफ की नई वैकेंसी आ रही है 800 प्लस पदों पर। और अभी आप लोगों को सीआरपीएफ में किचन स्टाफ की एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिलने वाले। इस बार कितने पदों पर रिक्रूटमेंट होगा, कौन कौन इस वाली भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएगा, पूरा नोटिस मैं आपको बताने वाला हूं। और ये नोटिस देखने के बाद में आप भी इस वाली भर्ती के लिए अच्छे से तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि ये वाली वैकेंसी काफी बड़ी रहने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों तक शेयर करना। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें और इन फ्यूचर आगे आने वाली सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के साथ ही किचन स्टाफ भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट्स फाइनल सिलेक्शन तक की सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने यहां पर साफ साफ बोला है कि जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट 1949 में बना था, उनके बाद में एक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ग्रुप सी के लिए जो ट्रेड्समैन और जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसी आती थी जिन्हें ग्रुप सी में शामिल किया जाता, वो रिक्रूटमेंट रूल 2010 के तहत होती थी। लेकिन अब यहां पर इन्होंने कहा है कि यहां पर जो वैकेंसी आप लोगों की होने वाली है वो ये चीज आप एक बार नोट कर लेना, क्योंकि ये मैं लगातार आपको बता रहा था और आईटीबीपी का जो रिक्रूटमेंट है उससे पहले मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि अभी नए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक नया बदलाव किया गया है। और यहां पर देखना, यहां पर इन्होंने कहा है कि सीआरपीएफ में जो जनरल ड्यूटी, टेक्निकल ट्रेड्समैन कैडर, नॉन गेजेटेड मेल और फीमेल रिक्रूटमेंट 2010 है उसी में बदलाव कर दिया गया है। और अब ग्रुप सी के पदों पर जो वैकेंसी होगी जिसमें आपके कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वोटर कैरियर, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर इन्होंने कहा एक्सेप्ट द रेस्पेक्टिंग डन और ओमिटेड टू बी द डन बिफोर सच स्पेशल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय मेक द फॉलोइंग रूल रेगुलेशन द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। इन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जो आते हैं उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। और अब जितनी भी ये वैकेंसी होगी जिसमें आपके कांस्टेबल कुक की वैकेंसी, कांस्टेबल वोटर कैरियर की वैकेंसी, कांस्टेबल वेटर की वैकेंसी, इन तीनों को मिलाकर कांस्टेबल किचन सर्विस के नाम से जाना जाएगा। और ये ग्रुप सी के पदों पर रिक्रूटमेंट रहने वाला है। ये ऑफिशियली तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया। अभी आप लोगों को मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिसके जानने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ ये वाली भर्ती हमारे सिलेक्शन के लिए आई है। और इस वाली भर्ती में बहुत सारे नए डॉक्यूमेंटों की जरूरत भी आपके पड़ने वाली है। ध्यान से देखना, यहां पर लिखा गया है शो टाइटल एंड कमेंट। इन्होंने लिखा गया है कि जो वैकेंसी आएगी दीज रूल में बी कॉल्ड द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज। ये रूल लागू होने के बाद में जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ है वो बुलाएगी कैसे, पहले ट्रेड्समैन कहकर बुलाती थी, अब वो बुलाएगी, वो किचन सर्विस के नाम से बुलाई जाएगी। जो ट्रेड्समैन का कैडर है उसमें से कुक, वोटर कैरियर और वेटर, इन तीन वैकेंसियों को हटाकर किचन स्टाफ में रखा गया है। अभी आप लोग देखना, ये नया रूल आप लोगों का रूल लागू हुआ है 2021 में, ये रूल बना है, अब जाके ये आप लोगों का लागू भी हो चुका है। अभी आप लोग देखना वैकेंसी के बारे में भी इन्होंने पूरी डिटेल यहां पर बता दी है कि कितनी वैकेंसी होने वाली है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं वैकेंसी के रिगार्डिंग, यहां पर आप सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। देखो यहां से वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को बता देता हूं कि कितनी वैकेंसी रहने वाली है, इस बार कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करता हूं तो 12,158 वैकेंसी 2021 का जो नया आप लोगों का जो नया बदलाव किया गया रिक्रूटमेंट रूल में, उसके अकॉर्डिंग जिनमें से आपकी पिछली भर्ती हो गई है वो वैकेंसी आपकी कम हो जाएगी। बाकी जो वैकेंसी आप लोगों की जो रिटायर्ड वगैरह जाएंगे वो वैकेंसी एड होकर ये नया रिक्रूटमेंट आएगा, जिसमें मेल की वैकेंसी सबसे ज्यादा 11,860 रहेगी और फीमेल की वैकेंसी है वो 298 रहेगी। ये वैकेंसी जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी के अंतर्गत में होने वाली है। यहां पर आपकी जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 3 के अकॉर्डिंग मिलेगी, मतलब 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक आपकी सैलरी यहां पर मिलने वाली है। अब एक सबसे बड़ा बदलाव यहां पर होके आया है, वो सबसे बड़ा बदलाव यहां पर देख सकते हैं। देखो किचन स्टाफ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई इसके लिए जो आपका एज का क्राइटेरिया है वो 23 से बढ़ाकर 25 कर दिया है। मतलब अगर आप कुक, वोटर कैरियर और वेटर इन तीन ट्रेडों के लिए अप्लाई करेंगे तो यहां पर एज 18 से 25 रहेगी जनरल वालों के लिए। ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट मिल जाएगी एज में,
अगर SC ST है तो उनको 5 साल की यहां पर है वो रिलैक्सेशन यहां पर मिलने वाला है एज में। अब यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी कुछ चेंजेस यहां पर कर दिया गया, जिसके बारे में मैं लगातार आप लोगों को बता रहा था, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कौशल की बड़ी स्कीम यहां पर चल रही है, जिसे NSDC बोला जाता है, NSQF बोला जाता है। और ये नेशनल स्किल का आपको स्किल सिखाया जाता है और सरकार यही चाहती है कि जो किचन स्टाफ में हम भर्ती करें वो NSQF के बच्चे हो सारे के सारे, जो स्किल सीख के आए, साथ ही बच्चों को ऐसा भी लगे कि भाई अगर ये वाला सर्टिफिकेट हमारे पास में होगा तो हम एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब भर्ती है, गवर्नमेंट जॉब है वो ले सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने ये रेगुलर कर दिया है, एक परमानेंट कर दिया है कि अगर आप किचन स्टाफ की भर्ती के लिए जा रहे हैं तो हम आपको पहले कोर्स कराएंगे, किसका, कुक का, वाटर कैरियर और वेटर का, और इन सबको मिलाकर एक नाम देंगे, क्या, किचन स्टाफ। किचन स्टाफ या फूड प्रोडक्शन। अगर आपको फूड प्रोडक्शन या किचन स्टाफ का काम अगर आपको आता है तो आप है वो वहां पर आपको सारी की सारी चीजें, आपको खाना वगैरह बनाना आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट से आप इस वाली भर्ती में भर्ती हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन में एजुकेशन की बात करूं तो वही 10th पास रहेगी। 10th में आपके कितने भी परसेंट हो, 10th में अगर आपकी मार्कशीट में पास लिखा है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में जो आपका पॉइंट नंबर 2 लिखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसमें लिखा है NSQF लेवल फर्स्ट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन फ्रॉम NSDC और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय NSDC। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर मेरे सर्टिफिकेट में NSQF लिखा है, सर मेरे सर्टिफिकेट में NSDC लिखा है, क्या NSDC वाला चलेगा? बिल्कुल चलेगा। देखो साफ साफ लिखा गया NSQF का लेवल फर्स्ट का कोर्स होगा, जिसमें अगर आपका कोर्स के अंदर जो आपका सर्टिफिकेट उसके अंदर लिखा होना चाहिए, या तो फूड प्रोडक्शन लिखा होना चाहिए या फिर किचन स्टाफ, इनमें से दोनों में से एक चीज मेंशन होनी चाहिए। और लेवल कौन सा होना चाहिए? लेवल फर्स्ट होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, अगर आपने NSTC का कोर्स कर रखा है, किचन स्टाफ या फूड प्रोडक्शन का, आपका चल जाएगा, आप इस वाली भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और भाई ये वाला सर्टिफिकेट बनवा लेना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कहीं से भी आपको है ना फेक सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं बनाना है, आपको कोर्स करना है, मेहनत करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आप फौज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा अपने आप वफादार रहना, ईमानदारी से काम करना, क्योंकि फौज है किसी भी बेईमान बंदे को भर्ती नहीं करता। और अगर आप फेक सर्टिफिकेट बना के भर्ती होते हैं, चाहे आपने रिटर्न में कितनी भी मेहनत की हो, आपको वहां से बाहर भगा दिया जाएगा। क्योंकि फौज ये चाहती है कि एक जुनून बंदा आए जो ईमानदार बंदा हो और फौज में ईमानदारी से वो नौकरी करे और फौज में ईमानदारी से वो देश की सुरक्षा और रक्षा करे। इसके लिए आपको बिल्कुल कहीं से भी फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनाना, ओरिजिनल बनाना है। जहां पर भी इनके सेंटर है वहां पे जाके आपको कोर्स करना है, उसके बाद में ये वाला सर्टिफिकेट आपको लेके आना है, तभी आप इस वाली भर्ती में भर्ती हो पाओगे। तो ये नई वैकेंसी आ रही है और इसमें बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो भाई अगर आप इस वाली भर्ती के लिए सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट के बारे में आप सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और अगर आपके पास में नहीं है तो बिल्कुल आप अपने जिले में, आप अपने स्टेट में जाके पूछे कि कौशल विभाग का सेंटर कहां है, जहां से आप NSQF या NSTC का ये सर्टिफिकेट लेके इस वाली भर्ती में फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी बहुत सारी वैकेंसी आई है, जिनमें BSF, CRPF, CISF, SSB, ITB 1526 पदों पर। और ये वैकेंसी आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नया सिलेबस आया, इसमें बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया है। और भाई जब जब सिलेबस में चेंज हुआ, हमेशा बहुत बड़ी बदलाव होने के बाद में कट ऑफ बहुत कम देखने को मिली है। और अभी जो नया बैच आपके लिए हवलदार बैच चल रहा है, जो कि एक टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें, टॉपिक वाइज आपको PDF नोट्स, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज, संडे टू संडे आपको लाइव टेस्ट, पूरा बैच आपको मात्र 499 रुपए में दिया जा रहा है। तो अगर आपने इस वाली भर्ती के लिए अप्लाई किया है तो जी जान लगा के तैयारी शुरू कर देना। ट्रेड मेन से भी आसान जॉब आपको यहां पर मिलने वाला है। तो भाई एप्लीकेशन का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां जाके आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर दे। अगर आप किचन स्टाफ की तैयारी करना चाहते हैं तो ये फौजी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ITBP में किचन स्टाफ की वैकेंसी आ रही है, CRPF में किचन स्टाफ की वैकेंसी आ रही है, BSF में किचन स्टाफ की वैकेंसी आएगी। सभी एग्जामों की तैयारी एक ही बेस से आप कर लेंगे, क्योंकि लगभग सभी का सेम सिलेबस रहने वाला है। और ये फौजी बैच आपके फाइनल सिलेक्शन तक चलेगा। अभी इसमें 70% की छूट चल रही है। जो कोर्स 999 रुपए मिल रहा था, वही कोर्स अभी मात्र 399 रुपए मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है, बिल्कुल आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। इस भर्ती को लेकर जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई की डेट और ऑफिशियली अपडेट आएगी, मैं फिर से आप लोगों के सामने वीडियो लेके आने वाला हूं। तो जो साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हर एक अपडेट्स इस भर्ती से जुड़ी आप लोगों तक मिलते रहे। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।